बहुत समय पहले उत्तर भारत के छोटे से गांव नवरंगपुर में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। जैसे ही अमावस्या की रात पास आती, गांव के लोग अपने बेटों को घरों में बंद कर देते। कोई भी जवान लड़का उस रात बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव में मान्यता थी कि अमावस्या की रात एक भयानक चुड़ैल गांव में आती है, किसी जवान लड़के से विवाह करती है और उसकी जान ले लेती है। गांव वाले उस चुड़ैल को श्रापित मोहिनी के नाम से जानते थे, एक ऐसी लड़की जिसे कई साल पहले श्राप मिला था। मोहिनी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, गोरी त्वचा, लंबे बाल, नीली आंखें, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा। लेकिन उसकी यही सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। कई वर्ष पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मोहिनी ने ठुकरा दिया। तांत्रिक को अपमान लगा और वह क्रोधित हो उठा। गुस्से में उसने मोहिनी को श्राप दे दिया कि उसका रूप ही उसकी सजा बनेगा। हर अमावस्या की रात वह एक भयानक चुड़ैल में बदल जाएगी और उससे विवाह करने वाला पुरुष उसी रात मर जाएगा। श्राप के बाद मोहिनी का जीवन बदल गया। जैसे ही अमावस्या आती, उसकी आंखें लाल हो जाती, बाल बिखर जाते और वह क्रूर चुड़ैल में बदल जाती। गांव में लगातार युवकों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। किसी का शव कुएं में मिलता तो किसी का पैर से लटका हुआ। धीरे धीरे सभी को यकीन हो गया कि इन मौतों के पीछे मोहिनी चुड़ैल का हाथ है। डर और गुस्से में भरकर गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। मोहिनी मजबूर होकर पास के घने भयानक जंगल में एक टूटे फूटे झोपड़े में रहने लगी। वह मन ही मन इस आशा में रहती कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसे इस श्राप से मुक्ति दिला सके। उसी गांव में एक गरीब किसान गोकुल का नेक दिल बेटा रवि रहता था। वह भगवान शिव का भक्त और लोगों की मदद करने वाला युवक था। एक दिन खेतों के पास उसकी नज़र मोहिनी पर पड़ी, जो नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उससे मोहिनी की स्थिति देखकर उसे दया आई। उसने धीरे धीरे उसे पूरा श्राप और मोहिनी की पीड़ा के बारे में पता चला। रवि को समझ आया कि श्राप में मोहिनी की कोई गलती नहीं थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह उसकी मदद करेगा। समय बीतता गया और रवि रोज उसे नदी किनारे मिलने लगा। दोनों के बीच लगाव पनपने लगा। मोहिनी उसका साथ पाकर खुश रहने लगी, लेकिन जैसे ही अमावस्या नजदीक आती, वह रवि से दूरी बना लेती ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। गांव वाले रवि को बार बार चेतावनी देते रहे कि मोहिनी से दूर हो जाए, नहीं तो जान से जाएगा। लेकिन रवि अपने फैसले पर अडिग रहा। वह मोहिनी से सच्चा प्यार करने लगा था और उसका श्राप तोड़कर उसे सामान्य जीवन देना चाहता था। श्राप से मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए रवि जंगल में रहने वाले बाबा शंभुनाथ के पास गया। बाबा ने ध्यान लगाकर बताया कि श्राप भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन सच्चे प्रेम और शिव भक्ति के आगे नहीं टिक सकता। बाबा ने रवि को उपाय बताया कि अगली अमावस्या की रात जब मोहिनी चुड़ैल बने, तब रवि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, वरना उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अमावस्या की रात वातावरण भयावह था। गांव में सन्नाटा था, बादल गरज रहे थे, हवा सिसकियों जैसी आवाज कर रही थी। रवि मंदिर से गंगा जल लेकर मोहिनी की झोपड़ी में पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही एक भयानक चीख सुनाई दी। मोहिनी पूरी तरह चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसकी लाल आंखें और बिखरे बाल देखकर कोई भी डर से भाग जाता, लेकिन रवि डरा नहीं। वह कांपते हुए भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा। मंत्र की ध्वनि से चुड़ैल तड़पने लगी और लगातार उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन रवि मंत्र नहीं रोका। अंततः उसने गंगा जल मोहिनी के माथे पर डाल दिया। अचानक वातावरण में तेज प्रकाश फैल गया। बिजली चमकी, हवा थम गई और पूरी झोपड़ी में दिव्य उजाला फैल गया।
उसी क्षण मोहिनी के शरीर से श्राप का प्रभाव टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह वापस अपने असली रूप में लौटने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे की भयानकता समाप्त हो गई और वह बेहोश होकर रवि की बाहों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब मोहिनी होश में आई तो वह पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब न भय था न दर्द। उसने महसूस किया कि श्राप समाप्त हो चुका है। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि रवि के सच्चे प्रेम ने उसे इस नरक से मुक्त किया है। अगले दिन जब गांव वालों ने मोहिनी को सामान्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। चुड़ैल का नाम मिट चुका था। उसी दिन गांव के शिव मंदिर में सबकी मौजूदगी में रवि और मोहिनी का विवाह हुआ। बाबा शंभूनाथ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहां प्रेम सच्चा हो वहां श्राप और भय टिक नहीं सकते। इसके बाद रवि और मोहिनी हर अमावस्या की रात शिव मंदिर में दीप जलाने लगे, उस जीत की याद में जो प्रेम ने श्राप पर पाई थी।